स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 राशियों की तुलना और आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। इससे पहले हमने वीडियो में लाभ हानि वाला कॉन्सेप्ट करा था। आज हम साधारण ब्याज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? कैसे? देखो, जब हम बैंक में पैसे अपने जमा कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है, जिससे हमारी जो जमा पूंजी है बैंक में जो हम जमा करते हैं वो बढ़ता जाता है हर साल। ठीक है। तो जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तब हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहते हैं। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है, यानी पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम बैंक से उधार ले लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहते हैं। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो कोई हमें ऐसे ही थोड़ी ना पैसे दे देगा। वो क्या करता है, कुछ एक अमाउंट फिक्स कर लेता है और मतलब अतिरिक्त राशि का भुगतान, अतिरिक्त जो ब्याज लेता है, जिससे हमें, अगर हमने अपने सपोज हमने 10,000 किसी से उधार लिए तो हम उसको 12,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, यानी कि कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट देते हैं। तो ये जो बढ़ा वाला अमाउंट होता है वो क्या होता है? ब्याज। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। तो साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद, अब देखो, साधारण ब्याज का हमारे पास फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? मूलधन चाहिए होता है। मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? मूलधन। जैसे आज मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए तो ये मेरे लिए क्या है? मूलधन। ठीक है। या आज मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए तो वो 10,000 बैंक में जो जमा कराए वो क्या है? मूलधन। फिर आता है ब्याज दर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। एक वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यानी कि प्रति वर्ष ब्याज दर, मान लो 5% के दर से हमें ब्याज मिल रहा है या 10% की दर से हमें ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या होता है हमारे पास? ब्याज दर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। समय यानी टाइम, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टी से। वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है, यानी कि एक साल के लिए, एक साल का 10,000 हमने जमा कराए, एक साल बाद वो बढ़कर 12,000 हो गए या 11,000 हो गए। ठीक है। तो वो जो समय है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो साधारण ब्याज की गणना मूलधन पी द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर आर और टी वर्षों की संख्या में गुणा करके की जाती है। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, क्या होता है फॉर्मूला? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। मान लो पी मेरे पास 10,000 रुपये है। ठीक है। आर मैंने ले लिया, 10% और टाइम मैंने ले लिया 2 साल के लिए। तो देखो किस तरह से करेंगे। 10,000 इंटू में आर की जगह पे मैं क्या रख दूंगी? 10। टी की जगह पे मैं क्या रख दूंगी? 2 अपॉन में 100। तो दो जीरो से 2 जीरो कट गई तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया? 2,000 रुपये का मेरे पास ब्याज आ गया। ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, साधारण ब्याज तो निकाल दिया। मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए, यानी कि जैसे हमने अभी एग्जाम्पल करा था कि पी हमारे पास 10,000 था और 2,000 का हमारे पास इंटरेस्ट आया, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हम कितने पैसे, अगर हमने 10,000 उधार लिए हैं और 2,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा है तो हम क्या, जिससे हमने उधार लिए हैं, तो कितने पैसे वापस देंगे उसको? 12,000। तो ये 12,000 जो है इसको बोला जाता है मिश्र धन। ठीक है। इसको बोला जाता है मिश्र धन और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, रमन 1,000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रति वर्ष 10% ब्याज लिया। ठीक है। तो
प्रति वर्ष 10% का ब्याज लिया। अब देखो प्रति वर्ष, तो हमारे पास P कितना आ गया, हमारे पास P आ गया हमारे पास 1000 रुपये। R कितना आ गया, 1 साल के लिए लिया, प्रति वर्ष बोल रहे हैं ना, प्रति मतलब 10% का ब्याज लिया और समय कितना है, 1 वर्ष। तो हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट यानी I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। आप जितने भी क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला ज़रूर लिखोगे अपॉन में 100। P की जगह पे कितना आ गया 1000, R की जगह पे 10, टाइम की जगह पर 1 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, हमारे पास 100 आ गया। उसने पूछा कि मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन हमारे पास क्या हो जाएगा, मिश्र धन हमारे पास हो जाएगा P प्लस आई यानी 1000 प्लस 100 कितना आ गया हमारे पास 1100 रुपये आ गए। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो गया 1100 रुपये। आगे देखो, फिर उस दूसरा क्वेश्चन है किस दर पर 4 वर्षों में, किस दर पर 4 वर्षों में 18,000 रुपये की राशि 27,000 की राशि हो जाएगी। तो देखो जो बड़ा वाला अमाउंट है वो तो हमारे पास मिश्र धन हो जाएगा यानी A। ठीक है, और P कितना है हमारे पास 18,000। ठीक, तो देखो इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, A का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, A का फॉर्मूला यानी मिश्र धन। मिश्र धन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मिश्र धन का फॉर्मूला था हमारे पास P प्लस आई यानी A इज इक्वल टू P प्लस आई। A की जगह पे क्या रख देंगे हम 27,000 और P की जगह पे क्या रख देंगे 18,000 प्लस आई। तो 18,000 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 18,000 हो जाएगा यानी इंटरेस्ट कितना हो गया 9,000। इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 9,000। फिर हमने सेम, क्योंकि हमें तो दर निकालनी है, दर यानी आर हमें निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 9,000, P कितना है 18,000, R हमें पता ही नहीं है, और T कितना है देखो 4 वर्ष यानी 4 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 गई। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, तो हमारे पास कितना आ गया, R आ गया हमारे पास 100/8। तो देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो हमारे पास कितना आया डिवाइड करके 12.5%। सेम हमने क्या करा 25 को 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 0 आ गया, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 आया, पॉइंट लगाया, 10, 2 पंजे 10, तो 12.5% हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना। अब देखो ध्यान दे, यदि समय T महीनों में दिया जाता है तो इसे हम 12 से विभाजित करके वर्ष में परिवर्तित कर देते हैं, और अगर T दिनों में दिया जाता है तो हम क्या करते हैं 365 से भाग कर देते हैं, जिससे हम वर्ष में परिवर्तन कर सकें। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और समय हमेशा साल के लिए लिया जाता है, तो हम क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, और अगर समय अगर दिनों में दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे 365 से भाग कर देंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3500 रुपये 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज कितना देना होगा। तो देखो साधारण ब्याज इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखो 3500 क्या है मूलधन, 7% क्या है दर, और 2 वर्ष क्या है समय, तो यानी कि 3500, आर कितना है 7, टी कितना है 2 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, और 35 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 14 पंजे 70, 14 42, 490, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ब्याज 490 रुपीज़ का हमारे पास ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा करती है। बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है। 5 साल बाद रितु को क्या राशि मिलेगी। तो देखो मूलधन कितना हो गया 7,000 रुपये, दर कितनी हो गई 6,
और समय कितना हो गया 5। तो हमने फॉर्मूला लगाया ब्याज इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P कितना है 7000, आर कितना है 6 और समय कितना है T कितना है 5 अपॉन में 100। तो देखो 6 पंजे 30, 30 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100। ठीक है, तो उसने बोला कि 5 साल के बाद रितु को क्या राशि मिलेगी। इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारे पास, मिश्र धन यानी कि ए कितना हो जाएगा P प्लस आई यानी कि 7000 प्लस 2100। तो कितना आ गया 9100। इतना उसे 5 साल के बाद राशि मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दर पर यानी आर हमें पता ही नहीं है, 2 वर्षों यानी टाइम समय कितना दे रखा है 2, 16,000 की राशि 20,000 की राशि हो जाएगी। तो 16,000 यानी कि मूलधन और 20,000 यानी कि मिश्र धन। तो सबसे पहले हमने मिश्र धन का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन कितना है 20,000 और मूलधन कितना है 16,000 और ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज कितना आ जाएगा 16,000 उधर जाएगा तो माइनस का 16,000 हो जाएगा। तो 20,000 में से 16,000 गए 4,000। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि ब्याज कितना होगा, उसने पूछा दर कितनी होगी। तो हमने क्या करा, ब्याज का फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो कितना आया था ब्याज 4,000, P कितना था 16,000, R हमें नहीं पता, टाइम कितना दे रखा है 2, समय 2। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 25। तो हमारे पास आर कितना आ गया 25 बटे में 2। अब 25 को 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पॉइंट 10। तो 12.5% हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 4 देखो, कितने समय में कोई धनराशि, कितने समय यानी कि टाइम अब हमें निकालना है, 10% यानी कि दर कितनी दे रखी है 10% की दुगनी हो जाएगी। यानी कि अब हमें मूलधन भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, माना मूलधन कितना हो जाएगा, माना मूलधन हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है, दुगना 2 गुना हो जाएगा। यानी मूलधन अगर x है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दिया मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन कितना है 2x और मूलधन कितना है, मिश्र धन 2x मूलधन x प्लस आई। तो देखो इंटरेस्ट ब्याज कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स, यानी x हमारे पास आ गया ब्याज। अब हमने क्या करा, ब्याज का फॉर्मूला लगाया x इज इक्वल टू पी भी हमारे पास x, क्योंकि हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो x r हमें 10 दिया हुआ है, टाइम हमें नहीं पता, अपॉन में 100। ठीक है, तो x से x देखो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो t कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10, यानी कि 10 साल के बाद वो चीज़ दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, 5 साल के बाद साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना मिला उसे 12,000 रुपये, समय 5 साल दे रखा है, ब्याज की गणना यानी कि दर 6% की दे रखी है। तो कितनी राशि उसने जमा करी थी। तो देखो ब्याज का हमने फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P तो हमें पता ही नहीं, मतलब मूलधन तो हमें पता ही नहीं है, R कितना 6, समय कितना दे रखा है 5 अपॉन में 100। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2,000। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20,
400। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 400p 1/100। एक मिनट, ये आया हमारे पास, ये नहीं, 400 इज इक्वल टू p/100। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 400 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया, 40,000। तो 40,000 का मूलधन था, 40,000 का मूलधन था जिसमें उसे 12,000 रुपये ब्याज मिले। ठीक है, तो ये 3 से 4 बार वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक था। ठीक है, तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू।